बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपालु है। वर्णा पावे भेद जिन चीना प्रगट कहा। कोई बूझ ही जन जोहरी जो शब्द की पारक करे। चितलाए सुन सिखावनो हित जाके हृदय धरे। तम मोह मौसम ज्ञान रब जब प्रकट हो तब सूझई। कहत हूँ अनुराग सागर संत कोई कोई बूझई। साहब कह रहे हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, इस प्रकार ये अनुराग सागर के सुनने से हे धर्मदास जीव के हृदय का तम अंधकार नाश हो जाता है। कोई एक संत सुजान जो मम शब्द विचार रही। पाए पद निर्माण बसत जास अनुराग उर। हे धर्मदास कोई कोई मेरी इस बात को समझेगा जिसके हृदय में प्रेम है, अनुराग हो। धर्मदास जी विनती कर रहे हैं। अनुराग का यहाँ अभिप्राय क्या है? आदमी जिससे भी वो प्रेम जिसमें राग नहीं हो, वो आनंद जिसमें विषय नहीं हो। धर्मदास जी साहब से एक अच्छा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। हे सतगुरु विनवों कर जोरी एक संशय मेटो प्रभु मोरी। अनुरागी कैसे लख पड़ई बिन अनुराग जीवना तरई। बोले हे सतगुरु मेरी एक प्रार्थना है, कृपा करके बतलाओ अनुरागी को कैसे समझें। अनुरागी होने से क्या अभिप्राय है? अनुरागी के गुण क्या होते हैं? ताकर कहो कवन सहदाना। सहदाना कहते परिचय। सो अनुराग प्रभु मैं बताओ, दे दृष्टांत भले समझाओ। मुझे दृष्टांत उदाहरण को कहते हैं कि साथ में समझाओ अनुराग क्या है। पहली बात तो अनुराग का अभिप्राय ये है, जब ये जीव जिस चीज में अपना पूरी अंतर्वृत्ति लगाता है वहां उसका ध्यान, उसकी सुरती भी लग जाती है। उदाहरण के लिए आप किसी बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो होता क्या है, बालक से बार बार आप मिलते हैं, बार बार बालक की तरफ आप जाते हैं। जासे जाको सत्य स्नेहु। जिसका जिस चीज से प्रेम होगा वो अवश्य उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए बिना अनुराग जीवना तरई। धर्मदास जी कह रहे हैं हे गुरुदेव मुझे अनुराग का दृष्टांत के साथ में धातु बताओ। और साहब भी कह रहे हैं प्रीत और प्रतीत दोनों का आपस में सामंजस्य है। हे धर्मदास मैं अनुरागी का लक्षण कहता हूं, उसे ध्यान देकर सुनना। जैसे क्षमा करो, जैसे मृगा नाद सुंधावे मगन होए व्याधा डिगावे। मृगा बंसुरी का बड़ा प्रेमी है, वह नाद का प्रेमी है मृगा बड़ा। चित कुछ शंक न आवे ताई देत शीश सो नाहि डराई। वह उसका अनुराग बड़ा रूपांतर साहब बड़ा सुंदर दे रहे हैं। मृगा बंसुरी सुनने का बड़ा शौकीन है। बधिक जैसे बधिक ओट टाटी में दे विश्वास संघारे। बधिक टाटी के अंदर छिपकर बंसुरी बजाता है। और वो क्या करता है, दो
वर्टिकल लकड़ियां थोड़ी गाड़ता है 2-2.5 फीट की, 3-2.5 फीट की, उस पर फिर एक हॉरिजॉन्टल लकड़ी फर्जी रखता है थोड़ा सा सहारा देकर। मृगा के घुटनों में जोड़ नहीं है, इसलिए मृगा बैठता नहीं है। मृगा जब सोना होता है तो किसी ऊंची जगह की आड़ में टिककर सोता है। तो वो बंसरी बजाता है, वो जानता है मृगा बंसरी बजाने वाला बधिक है, ये मुझे मारेगा। पर बंसरी के लिए प्यार इतना है व्याधा डिगावे तब भी वो उसके नजदीक पहुंचता है। बांसुरी सुनते सुनते विभोर हो जाता है, मौत को भूल जाता है, बधिक को भूल जाता है। अब उस जैसे आपको नींद आती है तो आप बिस्तर ढूंढते हैं, मृगा भी ऐसे कोई ऐसा आश्रय ढूंढता है जिससे टिक कर थोड़ा फ्री हो जाऊं। तब उसको वो ऐसी जगह बजाता है जहां और कोई टिकने की जगह नहीं हो। विवश होकर के मृगा उसी दोनों जो वर्टिकल लकड़ियां और एक हॉरिजॉन्टल उसके पास जाता है, वहां टिकता है। धीरे धीरे अपना पूरा वजन मस्ती में आता है, उसी पर छोड़ देता है। पर वो जो हॉरिजॉन्टल लकड़ी रखी हुई है या जो वर्टिकल गाड़ी हुई लकड़ियां हैं दोनों, उसमें इतना दम नहीं है, वो वेट नहीं सह पाती है, मृगा गिर जाता है। बधिक बस वहीं बंसुरी बजाना बंद करता है। उसका अभिप्राय मृग को हिरण को बंसुरी सुनाना नहीं था, उसके प्राण लेना था। माया के विषय भी ऐसे ही है, पहले बड़े प्रिय लगते हैं इंद्रियों के स्वाद, पर उनका अभीष्ट बहुत दुखदायी होता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। सुन सुन नाद शीश तिन दीना। वाह, क्या प्रेम का रूपांतर साहब कर रहे हैं। ऐसे अनुरागी को छीना, ऐसा अनुराग हो परमात्मा से मिलने का, फिर काम बन जाएगा। बिना लगन नहीं काज सिधाई। और पतंग को जैसे भाऊ, ऐसे अनुरागी उड़ाऊ। उर हृदय को कहते हैं। जैसे पतंगा दीपक से बड़ा प्यार करता है और दीपक की लौ की तरफ दौड़ता है, उसे कोमल पंख है, ताव लगता है, गिर पड़ता है नीचे, जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर अपने को सहार कर संभल कर दोबारा उसकी उड़ान दीपक की तरफ होती है। यहां साहब कह रहे हैं, प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे नाद कुरंग। कबीर बिसरे आपको हो जाए उस रंग। प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे दीप पतंग। कहत कबीर सुनो वो साधवा, जरत न मोड़त अंग। इस तरह जब आपके अंदर बड़ी लगन है प्रभु के मिलन की, तो फिर प्रभु दूर नहीं है। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देखा है। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा है। ये अनुरागी वाणी, हे धर्मन अनुरागी वाणी, तुम तक देख कहूं बिलशानी। यानी मैं इसका विस्तार से बोल रहा हूं। बिलशानी का मतलब है विस्तार से। ऐसे जो नामहल औलाए
कुल परिवार समय बिसराए। हम सब एक बात तो पक्के तौर पर कहते हैं, ये रिश्ते नाते झूठे हैं, कहते भी हैं, ये सब माया जाल है, जाल में फंसे भी हैं, फिर भी उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं बड़ा अच्छा, जान जान नर करें डिठाई, जान जान नर करें डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। तो ये जान करके भी डिठाई करता है। ऐसे ही जो नामह लौलावे, कुल परिवार सवै बिसरावे, नारी सुत का मोह न आने, जीवन जन्म स्वप्न कर जाने। दरअसल यही माया की आसक्ति है। आदमी जब भी किसी जानवर को बांधता है, चाहे गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, बैल है, हाथी है, तो वो इस जतन से बांधता है कि खुल नहीं पाए। इसी तरह इस आत्मा को बहुबंधन ते बांध दिया। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ाइयाँ पिए। विचार करे, जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय सो नाय सहाय। आखिरी में कोई सहाय नहीं, भरे पूरे परिवार के बीच से यमराज उठा कर ले जाएगा, सब देखते रहे, कुछ नहीं, कोई सहाय नहीं हो सकता है, कोई मददगार नहीं हो सकता है। बहुत प्यारी नारी जगमाई, मात पिता है जाहे शरणाई। स्त्री बड़ी प्रिय लगती है आदमी को, माता पिता के कुछ नहीं समझता है, उनके आगे भूल जाता है। कामात्रो कुतो लज्जा, कामात्रो कुतो लज्जा, लोभी कुतो धर्मम, क्रोधी कुतो दया। कामातुर के पास शर्म नहीं होती, इंसान बेशर्म हो जाता है। लोभी के पास कोई धर्म नहीं होता है, जिसके पास लोभ है सब दोष आएंगे। साहब ने तो लोभी की बड़ी मलामत की है। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा ना तरे कहे कबीर सिद्धांत। और क्रोधी को तो दया, क्रोधी में दया नहीं होती है, बस वो हिंसक हो जाता है। तो कह रहे इस तरह बहुत प्यारी नारी जगमाही, मात पिता तह जान शरणाई। उसकी तुलना में माता पिता भी कुछ नहीं होते हैं। तह कारण नरशीष जो देही, अंत समय सो नाहि सनेही। अब साहब एक बात बोल रहे बड़ी अच्छी, जब लग जिए माता रोए। जब तक बच्चा चला जाए, माँ जब तक जिंदा है रोती है उसकी याद में। बहन रोए 10 मासा, बहन भाई को अपना संरक्षक मानती है, 10 महीने तक रोती है। 6 महीने तक भाई रोए, भाई 6 महीने रोता है। 13 दिन तक त्रिया रोए, नैयर को करे वासा। साहब ने जो जो बातें कही है, घड़ के कही है, विचार कर कही है। निस्वार्थ का रोदन करई, तुरंत है नैयर कोचित धरई। सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, सत्य नाम गह निज मत ए। ये सब स्वप्न है। आपने अपने जीवन काल में कई बार सुना होगा, रिश्ते नाते झूठे हैं, ये दुनिया सपना है। सिर्फ तकिया कलाम के तौर पर हम उन शब्दों को कह रहे हैं, उनका अनुकरण नहीं होता है। सत्संग तो आपको कुमति से बाहर निकाल लेगा। निज तन सम प्रे और न आना, निज अपना तन शरीर के सम के बरोबर, और दूसरा आन और न आना। आन कहते हैं दूसरे को,
सो तन संग न चलत निदाना, बिल्कुल निदान ही, बिल्कुल पक्के तौर पर ये शरीर भी साथ नहीं देता। इसलिए जगत है रैन का सपना, समझना कोई यहाँ अपना। साहब फिर चेतन कर रहे हैं वैराग्य भाव से, जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, अंतकाल सो नाय सहाय। नानक देव जी फरमा रहे हैं, धन धारा संपत्ति सकल जिन अपनी करमान, इनमें कछ साचो नहीं यह नानक साची मान। वाह, नानक देव जी कह रहे हैं कुछ भी तुम्हारा नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुत सुलभ। एक चौपाल में लोग बैठे थे, किसी ने आकर कहा चौपाल के मुखिया बूढ़े को, बोला बाबा बाबा नंदलाल का ब्याह हो गया। बूढ़े ने कहा गया माँ बाप से। साल 2 साल बाद फिर उसी आदमी ने आकर कहा बाबा बाबा नंदलाल को बेटा हुआ है। बोला गया अपने आप से। हाँ? आदमी ने पूछा बाबा जब इसने शादी की तो आपने कहा था गया माँ बाप से। बोला हाँ बेटे, जब तक जोरू नहीं थी घर में पत्नी, तब तक जो कुछ उसके पास होता था माँ बाप को देता था। अब वो सब कुछ लाकर भार्या को दे। बोला ये बात तो समझ में आई, लेकिन जब बेटा हुआ तो आपने फरमाया गया अपने आप से। बोला हाँ बेटे, जब बच्चे नहीं थे तो अपना खाना पीना खा लेता था, अच्छी चीज़ मिली वो खा लेता था, लेकिन जब बच्चे हो गए तो उसके बाद जो भी अच्छी चीज़ होगी कहेंगे लला को खिलाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भूख की बहुत बड़ी महत्ता है। एक दिन मैं कुछ भी बिना भूख लगाए नहीं खाता हूँ। मैं मिल्क केक खा रहा था। मैंने दिल में सोचा मेरा एक खास कार्यकर्ता शक्ति सिंह, उस समय उसके बच्चे छोटे थे, अभी तो जवान हो गए, ये 30-35 साल पुरानी बात है। मैंने एक मिल्क केक का पीस बस साहब की कृपा भी भाव से उसको दिया। मैं तब तक खा रहा था। मैंने क्या देखा, उसने एक कागज में उसको लपेटा, जेब में डाल दिया। मैं उसके मानस को पढ़ लिया। भाई मिल्क केक का टुकड़ा कोई पहाड़ नहीं था, वो तो एक प्रसाद था, खुद खा लेना था। मैं उस मनोयोग से जान गया ये बच्चे के लिए ले जा रहा है। मैंने कहा शक्ति सिंह थोड़ा ईमानदारी से जवाब देना, ये अपने बेटे के लिए ले जा रहे हो ना, छोटे हाँ साहब जी। शायद वो उसका पहला बेटा था या क्या था। कहने का मतलब है मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। उससे कई प्रकार के सूल उत्पन्न होते हैं। ऐसा कोई न दिखे भाई, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। अंतकाल जो होए सहाय, बड़े बड़े बैठे रहते हैं योद्धा, भीमसेन जैसे, जिनके हिंकारने से धरती कांपती थी, उनको भी यमराज उठाकर ले गया। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ, जाको नाम आधा। तो भैया आगे क्या कह रहे हैं, अहे 100 कहो बखानी, जेह अनुराग होए सो मानी। बोला हे धर्मदास, एक छुड़ाने वाला है, उसका मैं वर्णन करता हूं, पर जिसे अनुराग है वो समझेगा। सदगुरु आए श्रावण हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। सदगुरु जी छुड़ाने वाला है।
सदगुरु क्या करता है, काल है जीत हंस ले जाई, अब चल देश पुरुष जय पाए। अब कैसे, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक सत्संगी मुझे कहा, गुरु महाराज मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, आपकी कृपा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे एक चिंता है। मैं बोला वो चिंता बताओ क्या है। बोला पहले गुरुजी आप हमारा नाम भी जानते थे, हमसे बातें भी करते थे, आजकल तो हमसे आप बात भी नहीं करते हैं, आप हमारा नाम भी नहीं जानते हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी मौत आ गई, आपको पता ही नहीं चलेगा और काल हमें पकड़ कर ले जाए। मैं कहा वेरी गुड, तो तुम्हारे अंदर एक संशय है, मैं इसका निराकरण करने की कोशिश करता हूँ। आज तक मुझसे किसी ने सवाल किए हैं, मैं किसी सवाल से भागा नहीं हूं, मैं सवाल का उत्तर देना जानता हूं। अभी मैं कुछ दिन बाद मेरे काफ़ी इंटरव्यू हुए, कुछ अमेरिका में हुए हैं, कुछ ब्रिटेन में हुए हैं, कुछ कनाडा में हुए हैं, कुछ गुजरात में हुए हैं, कुछ महाराष्ट्र में हुए हैं, कुछ भोपाल में हुए हैं, कुछ यहाँ हुए हैं। मीडिया वाले आते हैं, वो मैं पूरे इंटरव्यू के 2-3 एपिसोड बनाऊंगा। वो लाइव प्रोग्राम जो आता है मेरी टीवी पर, उस पर भी मैं चलाऊंगा। मैंने उसको कहा, उसने अपनी संशय कही कि महाराज हमें यमदूत पकड़ के ले जाएगा, हो सकता है आपको पता ही नहीं चले। मैंने कहा नहीं चिंता मत करो, उसको संतुष्ट करना। मैंने कहा तुम्हें लगता है कोई एक ताकत सूक्ष्म नामदान के बाद तुम्हारे साथ में है? बोला हाँ गुरुजी ये तो लगता है। मैं बोला वो तुम्हें बचा रही है? बोला कई बार, बस वही तो ले चलेगी ना। अब यहाँ साहब पुष्टि कर रहे हैं इस बात की, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं में दास कबीरा। और एक अद्भुत कवच नामदान के टाइम आदमी को मिल जाता है, यही साहब कह रहे हैं। वो संतुष्ट हुआ, जहां जाए सुख होए अपारा, बहुर न आवे यह संसारा। हे धर्मदास, वहां जाकर के ये परमानंद को प्राप्त होता है, बहुर दोबारा संसार में नहीं आता। विश्वास कर मन वचन को, तब चढ़े सत्य की राह, पर वो यकीन पूरा करे। अब साहब कह रहे बिन प्रतीत जीवना तरई। गुरु विमुख जीव नर कह पड़े। अब यहां गुरुमुख और गुरु विमुख की बात आ जाती है। साहब ने साफ साफ कहा, वो कहता हूं, साहब क्या कह रहे हैं, कहता हूं हेला। हेले हेले का मतलब है फरमान। गुरु का गुरु, चेले का चेला, कहता हूं हेला। कहे कबीर कहता हूं हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला। यानी हे धर्मदास, मैं दोनों के नियम बताता हूं, सिर्फ शिष्य पर ही मैं भार नहीं डाल रहा हूं। मैं शिष्य के और गुरु के दोनों नियम बता रहा हूं। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। आगे क्या बोल रहे हैं सुनना, गुरु भी ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले। आप हैरान हो जाएंगे कि वो तो कह रहे हैं शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, सब निछावर करे। पर गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले, कंट्राडिक्शन।
वो सोचा गुरुजी ठीक है, लेकिन हम तो आपको जो कुछ देते हैं वो ले लेते हो। साथ में कहा गुरुजी आप नाराज नहीं होना। मैं कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारा ये प्रश्न है, तुम्हारा प्रश्न यथार्थ के बिंदु पर है। तुम सही में देखते हो लोग मुझे कुछ देते हैं, सब मैं लेता हूं, लेकिन हे वत्स एक बात सुनो, मैं सच में कुछ नहीं ले रहा हूं, कभी नहीं लेता। शुक्रात ने कहा है जो तुमसे कुछ चाहता है वो तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा, जो तुमसे कुछ चाहता है उसके पास अभाव है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। मैंने कहा सच है, मुझे लोग अनाज भी देते हैं, कभी कभी ज्यादा मात्रा में देते हैं, कपड़े लत्ते भी चढ़ाते हैं, पशु भी चढ़ाते हैं, गाय भी चढ़ाते हैं। परिवार में कोई नारी माता बहन शरीर छोड़ती हैं, उसके गहने भी चढ़ाते हैं। फल आदि भी चढ़ाते हैं। वो उनकी श्रद्धा थी। पहला एक नियम है, आप दिया वो दूध बरोबर, आप दिया वो दूध बरोबर, मांग लिया वो पानी। उसको खून बरोबर समझो जिसमें खींचा तानी। आप दिया वो दूध बरोबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचा तानी। मैं 3 भिक्षा नहीं लेता हूं। पहला मानस, मैं मन से कभी नहीं चाहता हूं कि मुझे ये कुछ दे। यहां साहब का एक शब्द है, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी नीति है। यहां साहब का शब्द है, वो कह रहे हैं 3 भिक्षा नहीं लेना। पहला मानस, मन से चाहना। अगर वो आदमी कुछ नहीं देगा तो आप विरोध जताएंगे। मैं एक बार एक मंदिर में, विशाल मंदिर था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक भक्त ने मुझे कहा मुझे घुमाओ। एक धर्म स्थान था आश्रम के पास। वहां जब मैं पहुंचा, काफी प्रसिद्ध स्थान था। वहां एक पंडा था, बड़ी भीड़ थी। जो लड्डू या कुछ और चीज चढ़ा रहा था, तो एक मंत्र बोल करके वो उसको टीका लगा रहा था और उस प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा वापस दे रहा था। मैं भीड़ से दूर खड़ा रहा। इस तरह जो प्रसाद नहीं दे रहा था उसको मंत्र उच्चारण करके टीका ऐसे लगा रहा था, नाराजगी से यूं, पूरी शक्ल बिगाड़ रहा था। विरोध प्रकट करने के बहुत बड़े तरीके हैं। तो 3 भिक्षा नहीं लेता हूं। पहला है मानस, वो मानस भिक्षा थी, उसने उसको कुछ नहीं बोला पर अपना विरोध मन से प्रकट किया। मन से चाहा मिले, वो भी नहीं। दूसरा राजस भिक्षा है।
राजस भिक्षा क्या है? लोगों से पैसा मांगना और रेफरेंस देना कि हम विशाल भंडारे कर रहे हैं, हमें कुछ पैसे दो। हमने गौशाला खोल रखी है, गौओं के दान के लिए पैसे दो। वो आपसे पैसे जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं, पर आपको राजस भिक्षा मॉडिफाइड कर रहे हैं, पर ले रहे हैं, हवाला दे रहे हैं। हमने वत्सल आश्रम खोला है, वहाँ छोटे बच्चों की हम देखभाल करते हैं, इसलिए हमें धन दो। और कुछ कह रहे हैं, हम विकलांगों को भी उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमें धन दो। यदि ऐसी संस्थाओं की तरफ देखोगे तो मामला कथनी करनी में अंतर मिलता है। गौशाला तो हमारे पास भी है, हमने कभी किसी को नहीं कहा। मेरे पास करीब 400 पशु है, उन 400 पशुओं में दूध देने वाले सिर्फ 50 हैं, बाकी क्या है, उनके बच्चे हैं, अन्य हैं, कुछ बूढ़ी गाय है। मैं नहीं छोड़ता हूं, पाप है। जाका पीजे दूध ताको कहिए माए, उनके बच्चों को छोड़ूंगा तो कसाई लोग ले जाएंगे, मारेंगे, और उसका प्रार्थी मैं बनूंगा। आपको सत्य बता रहा हूं। उस गौशाला में मुझे उन पशुओं को जो दूध नहीं देते हैं, आप कभी भी आकर हमारे आश्रम में चेक करना, 3 गौशालाएं हैं मेरी। 10 लाख रुपए का माह में भूसा, चारा, फीड वगैरह लेता हूं। उसमें से हमें दूध की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख की होती है, यानी एक वर्ष में करीब करीब 5 करोड़ रुपया इसमें मुझे क्षति होती है। कई बार मुझे लोगों ने कहा कि फालतू पशु निकालो, मैंने कहा ना, इनकी मां का दूध पिया है, उसने दूध दिया हमें, इनके बच्चों को, पशुओं को भी समझना है। जब हम छोड़ देंगे तो कंकाली लोग उनका गला काटेंगे, उनकी चमड़ी उतारेंगे, उसका प्रार्थी मैं बन जाऊंगा। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि हमारी गौशाला है, पैसे दो। आप क्यों मांग रहे हैं? हमने अपने संसाधन जुटाए, हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, वहाँ हम चारा भी बोते हैं, साग सब्जी बोते हैं, वही हम खाते हैं, बाकी चीज़ें हैं। थ्रेशर भी हमने रखे हैं, हमारे लोग जाकर वो गेहूँ निकालते हैं, 8-9 बोरी पर 1 बोरी मिलती है। आप तो कुछ उपयुक्त तो करो, कुछ तो उद्यम करो ना। साहब तो यार साफ कह रहे हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। हमने कभी किसी को नहीं कहा। यहाँ पर वर्ष में मैं मॉडिफाइड नहीं कर रहा हूँ, जब प्रसंग आया तो बात उठा रहा हूँ। 4 विशाल प्रोग्राम होते हैं, उनमें करीब 1 लाख लोग आते हैं। हम उन 1 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था कर रहे हैं पूरी। अगर आप देखें, विशाल इमारतें बनाई है, अभी भी एक विशाल इमारत अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस पर 20 करोड़ के आसपास खर्चा है, अभी बन रही है। 18 अप्रैल तक उसको मैं पूरा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरे विश्व से लोग आते हैं। हमने तो कभी किसी को नहीं बोला हमें धन दो। हम गरीबों की मदद करते हैं बहुत। प्रमाण देता हूं, इस लॉकडाउन के अंदर कथनी करनी है होनी चाहिए। 10,000 लोगों को हमने 4 लंगर लगाए थे, कठुआ लखनपुर बॉर्डर पर, बीजेपुर, जम्मू में और जगह, राजस्थान में, और अपना बिहार में, दरभंगा में, और कुछ भोपाल में। हमने किसी को नहीं कहा कि हम लोगों को भोजन खिला रहे हैं, ये बिजनेस है। मैं चंदे को एक भ्रष्टाचार मानता हूं, इसलिए हमारे पंथ में चंदा वर्जित है। क्या होगा? हो सकता है आप ईमानदार है, 4 छुट भैया और खड़े हो जाएंगे, वो चंदा इकट्ठा करके अपना चल पड़े। तो दूसरी भिक्षा है राजस, वो प्रोत्साहित करना
तीसरी है तामस, भ्रमित करके, डरा कर, भूत प्रेतों का हवाला देकर, ग्रह नक्षत्रों का हवाला देकर जो उनसे धन लिया जाता है, अनिच्छा से जो दिया हुआ है, वो तामस भिक्षा है। हम क्या ले रहे हैं? आकाश वृत्ति, जो स्वयं देवे। उसको भी मैं अपने निजी हित के लिए प्रयोग नहीं करता हूं। ये मेरा अहंकार नहीं है। संतों ने ऐसा नहीं किया है। पलटू साहब के पास बड़े राजा महाराजा थे, सूत काटते थे, एक आने का सूत ले आते थे रोज, उसका डोरा बनाते थे। बाजार, पुराना जमाना था, बाजार में जाते थे, 2 आने में बिकता था, 1 आने की वो वापस कपास लाते थे, 1 आने का सौदा लाते थे अपने गुरु के लिए और अपने लिए वो खाते थे। तुकाराम के पास में शिवाजी जैसे शिष्य थे, पर वो लकड़ी काट करके अपना बसर करते थे। कबीर साहब ने भी किसी से कुछ नहीं लिया। रविदास महाराज 2 जूते रोज गांठते थे, एक किसी गरीब को दान में देते थे और एक बेचकर अपना निर्वाह करते थे। ये प्रमाण मिलते हैं। आज जितना भक्ति क्षेत्र में करप्शन आ गया है, अंडरवर्ल्ड में भी नहीं है। मैं ये बहुत दिन से बोल रहा हूं। तो ये एक संसाधन है। चंदे को हम भ्रष्टाचार में गिनते हैं। हमने भी तो 220 आश्रम बनाए, कहीं चंदा नहीं किया। चंदा एक भ्रष्टाचार है। हमारे पंथ में चंदा सर्वथा वर्जित है। तो मैंने उसको कहा, भाई मेरे, जो पूंजी मुझे मिलती है उसका मैं विवरण देता हूँ। वो पूरी संस्था है, ये हमारा कैशियर है, हमारा सेक्रेटरी है, हमारा प्रचार अधिकारी है, हमारे बाकी अन्य कार्यकर्ता है, हम सब नियुक्त है, रजिस्टर्ड है। वो पूरा पैसा जाता है मेरे कैशियर के पास, हिसाब से देता हूँ। वो खर्चा करता है, कहाँ कहाँ क्या क्या सामान आया, गवर्नमेंट को भी डिटेल देनी पड़ती है और मैं वो डिटेल सिर्फ देखता हूँ। मैं अपनी जीविका का निर्वाह अपनी पेंशन से करता हूँ। मुझे 30,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, सादगी से रहता हूँ। मैंने उसको कहा, भैया मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, तू समझ ले, अब तुम कह रहे हो ना सब ले लेते हो। वो जो कपड़े आते हैं, जो सेवादार गरीब है, उनमें बांट देता हूँ। जो फल मिठाइयाँ आती हैं उनको बांट देता हूँ, कुछ ज़्यादा है तो बेच भी देता हूँ। नाले में तो फेंकना नहीं है ना। इस तरह संगत से कुछ ले नहीं और संगत को दे। हमारे पूरे संत महापुरुषों ने एक एग्जाम्पल रखा है दुनिया में। आज जो हो रहा है वो आप देख लीजिए। आइए अब आगे साहब कह रहे, विश्वास कर्मन वचन को तब चढ़े सत्य की राह। एक पूर्ण विश्वास हो, जो सूरमा रण में जैसे पर पास चितवन ना हो। जब भक्ति क्षेत्र में चले तो एक कहावत है, अरे ना, फिर पीछे की फिक्र नहीं करो, जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सही रूप में समर्पित तो होके देखो, पूरा काम कराएगा। उत्थान पतन न भय मेरा, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। तो कह रहे हैं जैसे सुरमा जब रण में जाता है, पिछली बात छोड़ देता है, उसका पूरा ध्यान होता है बस युद्ध करना है। 5 चितवन नाए हो, सती शूरा भाव लग के संत जो मगधारी है। ऐसे ही सती जब सती होती है तो आगे कुछ नहीं सोचती है, बस पिया के संग चलना है। मृतक के भाव विचार दुर्गम काल कष्ट निवारी। कोई एक शूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताय मिले गो पीव, कहे कबीर विचार। बंधुओं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं यहीं से आगे चलूंगा। कल मेरा प्रोग्राम जोगिंद्र नगर में भी है, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ
कि कुछ जगहों पर मैं जाऊं। तो कुछ पर तो मैं लाइव प्रोग्राम दूंगा, कुछ पर वर्चुअल मिलूंगा लोगों से, कुछ पर फिजिकल भी। पर कल मेरा प्रोग्राम जो है वहाँ मैं जोगिंद्र नगर जा रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल में भी हमारी बड़ी संगत है। तो भाइयों बहनों, आज के प्रवचन का ये भाव था कि एक दृढ़ प्रीत होनी चाहिए, बिना लगन नहीं काज सधाई, जाकी सूरत लाग रह जाए वहाँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तय साहेब।